नमस्कार। इस वक्त हम बड़ौदा हलके के कल्पा गांव में पहुंचे हैं। यहां हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे पिछले 6 साल में बीजेपी सरकार ने यहां क्या क्या मुख्य काम कराए हैं, क्या क्या इनकी समस्याएं हैं और क्या क्या जो समस्याएं इनकी बाकी रही हैं उनका कैसे इनका निदान हो सकता है। सबसे पहले तो भाई साहब आपसे जानेंगे क्या काम कराए हैं बीजेपी ने। कुछ भी नहीं हुआ हमारे गाँव में। तो एक पानी की डिग्गी उसमें भी छड़ा और पानी आदमी नहा भी नहीं सकता। हाँ, तो किसी सरपंच थी, किसी मंत्री थी या प्रशासन थी गुहार लगाई हुई इसका? सारी सरपंच था सब कुछ कह ली, कोई नहीं सुनाई कर रहा, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, तो दिक्कत और मेन के हैं? मेन तो दिक्कत या पानी वाली है ज़्यादा। तो अच्छा, पीने का पानी की ज़्यादा समस्या। तब जी आप तो बात करा बिजली की क्या व्यवस्था आपने? बिजली की ठीक से बिजली दे कई घंटे आओ है? 4 घंटे 4 घंटे में भी ठीक बताओ आप। बतेरी और के गना बेला होगा। सरकार ने ये 3 अध्यादेश लेके आई है किसाना खातर, तो उनका बारे में क्या कहना है? 3 अध्यादेश के लेगा ये। एक तो यो जो अपना किसान है अपनी फसल अपने आप बाहर बेच सके हैं अपने हिसाब से अपने रेटा पर, तो इसका बेरा पाटा जी कि मैं आपने इसका तो सारा का सारा सीधा नुकसान किसान ही का है। वो क्यों कर जी? वही जो अगर फसल है बाजरा बो दिया, बाजरा बिक नहीं आड़े। गेहूँ बो दिए, गेहूँ किलो में 50 मन गेहूँ हो गए तो 30 मन गेहूँ से ज़्यादा खरीदेगी नहीं सरकार। जमींदार तो दुखी कर दिया गणेश सरकार ने। ये तो मेरी फसल मेरा योजना का तहत था। ईब तो सरकार ने यो कहा है कि भाई आड़तियाँ की बजाय किसान अपना जो भी अनाज है वो सीधा कंपनियां से बेच सका है अपने हिसाब से। किसाना न्यू है ना, मेरा कंपनी कहाँ हूँ कंपनी। पिछले साल दाना की जो जीरी की खरीद थी ना, जीरी की खरीद की बाबत भी खट्टर साहब दौरे भी गए किसान ने। भाई ये चौड़ दी इतने महंगे बिके, हमारी जीरी इतनी सस्ती खरीदी जा रही है। खट्टर ने यह जवाब दिया था भाई चौड़ कटवा के बेच दो। किसान को शेलर लगा रहे हैं, चौड़ कटा के बेच देंगे। कह दिया हाँ ऑनलाइन कर दिया सब के में नहीं हो रहा, सब के झूठा वो दिखावा ही। तो अपना गांव जो ग्रामीण तबका के ज़्यादातर लोग जो हैं वो किसानी बेस्ड हैं जी, खेती करे हैं। तो अपना नहरी पानी की कैसे कोई समस्या है? नहरी पानी की समस्या मोटी है। इस सरकार में तो पानी है नहीं। अच्छा, हाँ, कै दिन में आवा है? 40 दिन में आवा और वो भी 1 हफ्ता चलना ना भी चलता है। बहुत समस्या। और मान लो 1 एकड़ में 1 किला भरने में कितना टाइम लग जाए? 1 किला तो घंटे भी नहीं भर सकता, भरता है नहीं ना किला तो 5 किसी घंटे भी। किसी का 1 किला भी नहीं भरता। मान लो फिर दोबारा पानी आओगा तो 90 दिन या 3 महीने पाछा पानी आओगा, 3 महीने की धरती सूखी जाओ, फसल सूखी जाओ। कुछ नहीं, दुबला सारा गुजारा करें लोग। टुबला सारा। इस सरकार में ज़्यादा पानी आया करता, कांग्रेस सरकार में ज़्यादा? कांग्रेस में तो काई लागी थी। कांग्रेस सरकार में तो नदिया में काई लाग गई थी, नहर जावे नहीं थी। महंगाई बढ़ रही है जिस हिसाब से आप ये बात करा थे। 1 किला बोने में कितना खर्चा आ जाए है? गेहूँ मान लो आप 1 किलो में गेहूँ बोवा तो कितना खर्चा आ जाए? खर्चा तो भाई हाँ 10,000 तो दाम आ जाए। 10,000 पकड़ में कितना खर्चा आ जाए है? 10,000 हाँ 12-13,000 मतलब खर्चा आए जा है। हाँ, आयुष्मान भारत योजना जिसका तहत गरीब परिवार जितने भी हैं उनका 5 लाख तक का इलाज सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में फ्री हुआ है। तो उसका बारे में बेरा है कि मैं पता है जी, वहाँ हमारे फार्म भरे गए थे। अच्छा। उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है। 1-2 के तो आए हैं ना, तो किसी के नहीं बन रहे। फार्म भी भरे गए थे, उनका कोई जवाब नहीं आ रहा ना। किसी तो पता करा तो मैंने कहा दोबारा भरे जाएंगे, उनका तो उनके बारे में कोई नहीं बताता जी। अच्छा, तो अब कुल मिला की बात यह है कि सरकार का एक और योजना है, हर गांव को खेल स्टेडियम और हर गांव में व्यायामशाला बनवाओगी। तो अपनी इसी कोई सुविधा अपने गांव में मिली है? कोई सुविधा नहीं मिली है हमने तो जी, या ना आयुष्मान की मिली है, किसी ने भी नहीं मिली है कोई सी। खेल स्टेडियम बने है कोई? ना जी, कोई नहीं बनया। ना कोई जिम खुली? ना जी, कुछ नहीं खुली। आड़ा ना के में भी आड़ा तो मतलब सुखी दौड़ उठे है। आड़ा ना कितना टरोड़ा लाग रहा क्या आएगा भी। अब 4 दिन में एक बावर कति इतना बूंदा पेड़ा कुत्ते भी ना पिंदे और उसकी हम भरता। हाँ, पानी की तो भारी समस्या है ना, क्या आएगी भी ना। हो रही जो आपका आसपास के एरिया है ना उड़ा सब का लगभग है ना पानी निकासी की समस्या है।
सेम ऊपर आ रही, चौवा ऊपर आ रहा है। बरसात का टाइम में हर जगह पानी खड़ा हो जाए, तो अपने गांव में इसी कोई समस्या है? सह मारे तो अग्नि बाधा हो रही है। हाँ यार बर्रा पाछा देख चालेगा ने कभी नू बेलुआ कभी उड़े पर कल खड़ा हो जा पानी कि लकड़न का रहा है कोई नहीं पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं। हाँ तो आपके हिसाब तक के इसका समाधान हो उसका है? समाधान तक कांग्रेस से करवा सका है और कोई नहीं करवा वाड़ है। हाँ हमने देख लिया। हाँ और ये बीजेपी वाले तो है ना सिर्फ ये योजना करे हैं और कुछ नहीं। मुख्यमंत्री का कहना है कि आपने जो काम करवाने हैं तो सरकार में साझेदारी करनी पड़ेगी। ना बा हम कौन करते इस सरकार में साझेदारी। हाँ हम तो कांग्रेस में साझेदारी कराएंगे, हम इसमें करते नहीं। हाँ हमने देख ली 6 साल हो लिए, 6.5 साल देख दिया ना हमने हैं गाँव टोल दे जाकर देखा हम मेरा टोल रहा पड़ा है। हम तो कांग्रेस के वोट देंगे साहब जी, हमारा काम ना कच्ची भी करा। अच्छा, गाड़ा की बात करें अपने गांव में, तो गाड़ किसी की बन रही है? गाड़ 1 नंबर की बन रही है, रूडा ना बनवाई थी जब पाछा कोई रोड़ा नहीं लग गया गाड़ा में। उसके बाद कोई मरम्मत कोई किम्मे नहीं हुआ है? कोई नहीं, कुछ नहीं होया। अच्छा, डांगरा का अस्पताल की बात करें, मानसा का अस्पताल की बात करें, तो अपने गांव में कोई अस्पताल से? ना कोई अस्पताल नहीं, ना को आदमिया का, ना को डांगरा का, क्या है अस्पताल में। तो किसी ने रात बिरात कोई दिक्कत हो जाए, कोई बीमार हो जाए, किसी का चोट लग जाए तो कड़े जाना पड़े? हाँ हमने कहा था घुमाना भाजना पड़ा है जी, क्या रोहतक जाना पड़ा है, क्या खनपुर जाना पड़ा है भाई। तो आसपास का एरिया में कोई सुविधा को नहीं अस्पताल की और क्या है की? तो फिर को पंदा ही नहीं फिर उड़े बनुआ से तो कथूर है ब्लॉक है बोल रहे हैं। अस्पताल है लेकिन अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है, पीएचसी है, कोई सुविधा नहीं उड़े। अच्छा, बात करा कांग्रेस राज की बीजेपी राज की, 10 साल कांग्रेस राज रहा, ये 5 साल बीजेपी का और 1 साल बीजेपी जेजेपी का, तो इन दोनों की अगर तुलना करा तो कौन सा में नौकरी ज़्यादा मिली है? हाँ हमने जी कांग्रेस में फालतू मिल रही है। हाँ इसमें कोई नौकरी ना करी, कोई नहीं मिल रही इसमें नौकरी ना करी जी। हमारा कभी मौज करके पानी का जा खेचांगा और एक जग्गी बना दी 20 घर में और सड़क बन रही, सड़क काट दी उड़न है। वो पीटीआई कोर्स करने गए थे, वो पीटीआई का मैंने पीटीआई किया था, वो पीछे नहीं लगे थे जब उसमें इतना हरड़ा हुआ रहा था कि जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके भी 50-50 से नंबर नहीं आए हैं। तो हम बताओ उसमें 45 साल के लिए हम उसमें क्या कर रहे हैं, 5-5 नंबर नहीं आए हमारा। 23 तारीख का पीटीआई का एग्ज़ाम हुआ था, वो आपने दिया था, पीटीआई मास्टर लग रहे थे कि फिर अलग पीछे जो भर्ती उनमें रह गए थे उनमें? अच्छा, इतना हरड़ा रहा था उसमें मतलब 5 नंबर नहीं आए, मतलब जो हमारे टाइम गए थे। और उसमें 50 क्वेश्चन के पहले उन्होंने वो दे दिया, 50 क्वेश्चन हो गए थे, थारा इंटरव्यू होगा 25 के नंबर का इंटरव्यू, फिर इंटरव्यू क्यों लिया इनने? अबे 50 क्वेश्चन एक बालक पर मतलब 100 बालक का एक क्वेश्चन वो पास नहीं हुआ है। तो उसमें लगा कौन 1950 पोस्ट है और लगेंगे उसमें मान लिए 100-200 बालक पास करेंगे और बाकी कहाँ से ले आएंगे? इन्हें वो भर्ती भी कैंसिल करने की उसमें थी और क्या था। तो बात करें लगभग पीटीआई जितने भी थे उनने लगभग ने 100-120 मास्टर छोड़ के जो लग रहे थे सब ने टेस्ट नहीं दिया। 120 दिया। हाँ 120-22 ने टेस्ट दिया है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपने? जिससे एक बार इतना हार्ड दे दिया उसमें जो जिसने दिया हुआ पास ना हुआ, फिर उसका फिर टेस्ट लिया फायदा क्या हुआ फिर? मतलब उस टाइम पर जिस टाइम हम मान ले 40-45 के हो लिए, जिस टाइम वहाँ पढ़ाई थी उस टाइम का दो जब तक मैं को क्लियर हो जा। ये जो 45 के हो लिए वो पढ़ाई इतनी हार्ड थी कि उसमें मतलब किसी ने कुछ आया ही नहीं। सीधी सी बात है, इतने साल हो गए थे, पढ़ाई छोड़ी, उम्मीद छोड़ दी नौकरी की, उम्र ओवरेज हो ली है लगभग जितने भी लोग थे, और फिर इतना हार्ड टेस्ट दिया। और तो इस सरकार की मंशा है कि जितने भी टेस्ट दे हुए हैं तो वो घर बैठे रह जाए। आप घर बैठे रहोगे उसमें हमारे 10% भी पास नहीं हो तो घर बैठेंगे। अपनी भर्ती निकालने लिए तो 12 हार्ड टेस्ट दे दो, इन अपनी भर्ती निकाल लियो, बस यही कारण था और कोई कारण नहीं था। लॉकडाउन के दौरान है ना किस्त आनी थी हर गरीब का परिवार का खाता में 500-500 रुपये की, वो आपका गाँव में किसी का आई? हाँ वो आई है। अच्छा, गरीब ने 3 सिलेंडर फ्री देने की बात हुई थी, वो नहीं मिले। जो किस्त आया करें अपने किसाना खातर 6,000 रुपये बिना, वो लगभग गाँव है आई है वो, सबको मिल रही है। हाँ जिसके फार्म मतलब कंप्लीट हो गए थे उनको मिल गई, सबको तो नहीं मिली। तो अभी बात करा राजनीतिक तौर पर, तो अपना आपका गांव का क्या मिजाज लगा है? मिजाज तो यही है, बीजेपी सरकार तो सारे मुंह मोड़ रहे हैं। अच्छा,
किसान तो कति मार दिए। ईसा के करे बीजेपी ने किसान देख लो फसल के बिरन मट्टी कर आड़ती आड़ा खो दिया बीच में। भाई साहब 95 में 2800 जीरी बिकी थी, 2800 का भाव 95 में बिक रही थी जीरी 95 में, और आज जीरी 2200 और 2500 2600 बिक रही है। और क्यों कुरमरा का किसान ने बताओ 95 के बाहर आज के बालाले महंगाई का कितना फर्क है। हाँ तो उड्डा राज में जीरी का क्या बात है जी? उड्डा राज में तो जीरी जहाज में गई है, तो कहावत भी मिसाल बन रही है। उड्डा राज में जीरी जहाज बन गई है भाई बाहर विदेश में। की जीरी गई जहाज में। हाँ अच्छा भाई विकास के बारे में सुन ले भाई साहब। भाई मैं सरपंच रहा हूँ 5 साल 10 से 15 तक। अच्छा जी। पहले एक गली की ग्रांट मुझसे मिल रही थी, फलाना मकान से फलाना मकान थी सिफारिश करें ग्रांट मिल रही थी। उड्डा साहब ने एक कब ऑर्डर कर दिए, बस जितनी भी इस गाँव की गली हैं पूरा एस्टीमेट लाओ बना के एक कब बनवा दी सारी गाड़ मेरे प्लान में। कोई गली कच्ची नहीं रही मेरे प्लान में, ये सारी इंटरलॉक की मेरी बनाई हुई गली है। इसके बाद 2015 के बाद कोई भी मतलब गली का रिपेयर नहीं हुई है, कोई बनी नहीं है। रिपेयर करने की जगह नहीं रही ने, सारी कंप्लीट कर रखी थी। अच्छा ये जो छोटी मोटी नई गली बनाई है, जो जगह गली नहीं थी फिर भाईचारा में बना ली, वो 1-2 गली छोटी मोटी पक्की हुई है इस प्लान में भी। अच्छा एक 2 लागन है, जोड़ 2 छोटे घाट बने हैं जोड़ा में। अच्छा कुल मिला की बात यह है कि बीजेपी सरकार में पिछले 6 साल में 5 साल बीजेपी रही, 1 साल बीजेपी का गठबंधन सरकार है। 6 साल में कोई 1 या 2 बड़े काम बताओ बीजेपी। एक यूँ सड़क का टुकड़ा है, सड़क का टुकड़ा 4 किला का लगभग हमारे गाँव में, वो 4 किला का टुकड़ा भर रोड गिरा ना 6 साल हो लिए। वो रोड वो टुकड़ा पक्का नहीं मिल लिया आज तक भी बीजेपी की सरकार 6 साल के दौरान। 4 किलो उसका 4 किला का है, गांव के सारे के। अच्छा ऐसा कोई काम को नहीं कि जो बीजेपी सरकार ने 6 साल में कोई एक बड़ा जो गांव का काम आने वाला काम हो। मेन ठोस काम कोई नहीं है, कोई भी नहीं करा रखा भाई। और देखो बिल्डिंग बनाई दिखा दें भैया बना रखी आज तक पहले। तो वोट किसने गिरोगे? वोट कांग्रेस की सीधी उड़ेगी है। हाँ आप जी? हम तो जी उड़ेगी वोट जाएंगे कांग्रेस की। तो यहाँ हमने जो ग्रामीणों से बात की है, इनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी सरकार ने पिछले 6 साल के कार्यकाल में इन ग्रामवासियों की पूरी अनदेखी की है। कहीं ना कहीं इन ग्रामवासियों की तरफ से बीजेपी सरकार को अच्छा से अच्छा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दाइंग के लिए रवि कालीरमन।